सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने वाले हैं। प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जनवरी 2023 में इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस है, G20 समिट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन तमाम इवेंट की तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। तमाम सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी देंगे और 2023 में कई महत्वपूर्ण इवेंट होने हैं। इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हैं। प्रवासी भारतीय दिवस है, G20 समिट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। जन कल्याण के कार्यक्रमों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है बड़ा व्यस्तता भरा है। तमाम कार्यक्रम आज उनके होने हैं, पर सबसे ज्यादा जो मुलाकात रहेंगी वो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात पर रहेंगी। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अप्रवासी सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट हो या G20 की जो बैठकें हैं उसको लेकर बात हुई। सबकी क्या तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश कितना तैयार है इन सब आयोजनों के लिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात हो, हर घर जल की जो बात होती है उसकी बात हो, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण की बात हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इस तरह के जो अभियान है उनमें क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, इस सब की जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। जिस तरीके से हम लगातार ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर दिन में कई बार वो मौके पर जाकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो आम गरीब के लिए योजनाएं चल रही हैं, वो वास्तविक में धरातल पर कितनी खरी उतर रही हैं और क्या वास्तविकता में उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि जिस तरीके से वो अपने ग्राउंड से रिपोर्ट तैयार करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को अब वो इन रिपोर्ट को एकजाई करके सबमिट करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। उसके साथ ही एक चीज और है ललित के, जिस तरीके से 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में संगठन को लेकर, सत्ता को लेकर क्या आगे की रणनीति है, केंद्रीय नेतृत्व जो है उस बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से आगे आगामी समय में बीजेपी को काम करने हैं, क्या नए नवाचार मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं या ये कहे कि नई योजनाएं मिलेंगी या फिर संगठन स्तर पर क्या नई नीति तैयार होनी, सबको लेकर एक विस्तृत चर्चा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है प्रधानमंत्री के साथ करने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर यह है, मंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार है और आज सीएम के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 4 साल के विकास कार्य और आने वाले समय में क्या टारगेट अचीव करना है। हालांकि ज्यादा समय बचा नहीं अब टारगेट अचीव करने के लिए, ये इस रिपोर्ट कार्ड में होगा। इलाके के प्रमुख मुद्दे भी होंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और यह भी तय है कि बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड ऐसे हैं जो सीएम सर के मानकों में फिट नहीं बैठ रहे। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री न केवल विधायक बल्कि मंत्रियों के साथ लगातार 1 to 1 चर्चाएं भी लगातार उन्होंने की हैं और ऐसे में उन्होंने कुछ दिन पहले ही निर्देश दिए थे कि सभी विभाग के जो मंत्री हैं अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड बनाएं कि पिछले सालों में किस तरीके से उन्होंने अपने अपने विकास जो क्षेत्र है, खासकर जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें किस तरीके के काम किए हैं, जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था कितना मिला, कितनी नई योजनाएं शुरू की और किस तरीके से आने वाले
वाले समय का लक्ष्य क्या है उनके विभाग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव के पहले क्या लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, इसके साथ ही वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है, वहां पर किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो पूरे मंत्री समूह के अलग अलग गठन भी किया गया था समूहों का, उस सब में भी ये सब चर्चा होगी और आज एक एक करके मंत्री सीएम हाउस में पहुंचेंगे और उसके बाद जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, जो आगे के लिए लक्ष्य तैयार किया, वो सारे लक्ष्य और रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट करेंगे। और इतना ही नहीं कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि न केवल मुख्यमंत्री समस्याएं जानते हैं बल्कि उन समस्याओं को हल करने के टिप्स भी देते हैं। तो न केवल आज प्रेजेंटेशन होगा बल्कि ट्रेनिंग भी उनकी होगी कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको कैसे पाना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और उस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। भोपाल में ही आज खेल अलंकरण समारोह भी आयोजित होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शामिल होंगी। आयोजन रविंद्र भवन में होना है। एकलव्य विश्वामित्र प्रभाष जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये आज दिए जाने हैं, इनसे सम्मानित किया जाएगा। खबर भोपाल से, चुनाव को लेकर ही बीजेपी की बड़ी बैठक आज होनी है। जिला कोषाध्यक्ष, संभाग और जिला कार्यालय मंत्री इसमें शामिल होंगे। वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी चर्चा में शामिल होंगे। खबर भोपाल से, प्रदेश में आज विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का विमोचन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान नई नीति का विमोचन करेंगे। स्टेट इनोवेशन फंड की स्थापना, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति जो बनाई गई है, विज्ञान से सुशासन, इस पर दिग्गज चर्चा भी करेंगे। नई नीति के जरिए कई नए वैज्ञानिक स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। शाम 7:30 बजे प्रशासन एकेडमी में यह आयोजन होना है। और महत्वपूर्ण खबर स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज है 12वां दिन। अपनी 2 मांगों को लेकर, 2 मूल मांगे हैं इनकी, इसे लेकर इनका आंदोलन लगातार चल रहा है। स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं और जिन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। कल काली पट्टी बांधकर इन्होंने धरना दिया था। खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल की बात कर ली जाए, न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है 11 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही हैं वो लगातार ठंडक बढ़ा रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी बढ़ गई। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, शीतलहर भी चल रही है। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 1 डिग्री नीचे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी और कड़ाके की रहेगी। नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया आगर मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान राज्य मंत्री भदौरिया ने सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अपनी गिरेबान में झांके। जीतू पटवारी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को लेकर हल्के बयान देते थे। ओम केशवाय नमः। श्रद्धेय बगलामुखी देवी जी का जो ये स्थान है, पवित्र स्थल है, तो हम सबका, पूरे देश का आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। तो उसी भावना के साथ में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि देवी की कृपा प्रदेश की जनता को बनी रहे, प्रदेश सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़े, इसी का।
एमपी के सीहोर में दिवंगत कर्मियों के आश्रितों और सेवानिवृत्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, ऐसी मांगों को लेकर लोटन यात्रा कुबेरेश्वर धाम से रवाना हुई। इस यात्रा में शामिल लोग 1 जनवरी को भोपाल पहुंचेंगे। सीएम शिवराज से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। इस अनोखी पदयात्रा में 25 लोग शामिल हैं। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से भोपाल तक कुल 51 किलोमीटर ये लोटन यात्रा चलेगी। मध्य प्रदेश के इन दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षक जो बुढ़ापे में अपने सम्मान निधि जो सेवा के उपरांत मिलनी चाहिए, उस सम्मान निधि को जो वर्तमान में 350 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये के रूप में जो इनका बुढ़ापा नहीं चल पा रहा है, ये अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपना घर का राशन नहीं ला पा रहे हैं, अपने घर की गैस टंकी नहीं भरवा पा रहे हैं, इनको सम्मान दिलाने के लिए मैं इनके समर्थन में लोट लगाते हुए हमारे मामा जी से मनुहार करने जा रहा हूँ, उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि इन हमारे दिवंगत आश्रितों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल करें, इनको ग्रेजुटी का सम्मान दें और इन दिवंगत आश्रितों के योग्य आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। इसीलिए हमारी ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर से भोपाल तक 51 किलोमीटर की पद यात्रा और ये लोटन यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करने जा रही है। सीधी में आदिवासियों के वनांचल इलाके में तेंदुए ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद संजय टाइगर रिजर्व और आसपास का जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट हो गया। बच्चे का शव जंगल में मिला है। 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रशासनिक अमले के समझाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हो पाया है। की तरफ से 8 लाख रुपए का जो मुआवजा राशि है वो तो मिलेगा ही, प्लस अभी अंत्येष्टि के लिए हम लोग जो है वो सचिव के माध्यम से 10,000 और आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से भी 10,000, तो 20,000 अभी हम लोग ये देंगे। प्लस इसके अलावा खाद्यान्न भी हम लोग अभी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग की प्राथमिकता इसमें है कि दोबारा इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। हरदा में ओलंपिक संघ की तरफ से आयोजित कमल खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शहर में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। कृषि मंत्री कमल पटेल, कुश्ती खिलाड़ी ओलंपियन योगेश्वर दत्त इसमें शामिल हुए। मंत्री कमल पटेल ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए मार्च पास्ट में बच्चों के साथ ड्रम बजाया। ये खेल महोत्सव 12 जनवरी तक चलेगा। 5,000 खिलाड़ी शामिल होंगे। 29 प्रकार के खेल इसमें शामिल किए गए हैं। आज खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि कमल युवा खेल महोत्सव का ये दूसरा साल है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री शिवराज जी से प्रेरणा लेते हुए हमने ये कमल खेल युवा महोत्सव प्रारंभ किया है। मैं अटल जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज इसका शुभारंभ करने भारत रत्न, भारत के अर्जुन अवार्डी, भारत को ओलंपिक में पदक दिलाने वाले और पद्मश्री और 60 केजी के उसमें फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले योगेश्वर दत्त जो है अभी ओलंपिक कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं खेल के, वो आए हुए हैं। उनका स्वागत करते हम और हमारे लिए गौरव की बात है कि हरदा जैसे छोटे से जिले में हजारों की संख्या में बच्चे सड़कों पे निकले हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं, खेल में भाग ले रहे हैं। बुरहानपुर में प्रतिबंधित चाइना मांझा की चपेट में आने से एक राहगीर घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक चलाते समय उसके गले में पतंग की डोर फंसी और गर्दन की काफी नस कट गई हैं। काफी खून बहने के बाद निजी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे इंदौर रेफर करने की सलाह दी। जिस मांझे से गला कटा वो चाइनीज मांझा था। 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अफसरों ने खुले बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लगाने, कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। इसके चलते यह हादसा हुआ।
दमोह में तकरीबन 250 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान किया गया। क्रिसमस के दिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के सामने इन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। अजय विजय कहने लगा भैया इतने आ जाओ भाई ओमा दीदी। इनको लालच दे करके जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया ये निंदनीय है और हमने किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया, न हमने कोई पूर्व में बात की। स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से चल करके आए हैं और उसमें हमारे संतूलाल अहिरवार और 2-3 बच्चों ने बड़ी अथक मेहनत की। उसके प्रभाव के कारण ही आज 100, 150, 200 कई सैकड़ों लोग 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा ये भारत में बंद है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहनाई। सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 66 दिन बाद उन्होंने चप्पल पहनी। दरअसल ग्वालियर शहर की सड़कों के निर्माण में देरी को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 20 अक्टूबर से चप्पल त्याग दी थी। करीब 2 महीने से बिना चप्पल घूम रहे शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का संकल्प पूरा हो गया। 66 दिन के बाद उन्होंने चप्पल पहन ली, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों। दरअसल मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों को बनाए जाने तक बिना चप्पल जूते यानी कि नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था। इस बीच सड़क को ठीक करने का काम तेजी से चला और सड़कें चमकने लगी। एक कार्यक्रम के लिए ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तोमर से मिले तो कहा कि सड़क बन चुकी है और अब चप्पल पहन लीजिए। इसके बाद खुद सिंधिया ने उन्हें चप्पल पहनाई। जो हमारे प्रद्युम्न सिंह जी की जो सोच और विचारधारा थी कि सड़कें हमारी अच्छी बननी चाहिए ग्वालियर में, जो सड़कों की उन्होंने कावियात की, मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण आशीर्वाद देकर जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाएं, इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति के लिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल पहनने के बाद कहा कि बदहाल सड़कें बन चुकी हैं और जल्द उनका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं का आभार जताया। जिलाध्यक्ष जी ने चप्पलें पहनाई, बड़ी खुशी की बात है कि आज लक्ष्मण तलैया का रोड देखो बनकर तैयार हो गया है। गेड़े वाली सड़क का काम 80% पूरा हो गया है और जीएच अस्पताल का काम भी पूर्णता की ओर है और जिसका हम जल्दी लोकार्पण करेंगे। और ये संकल्प शक्ति के कारण हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, बीडी शर्मा जी के आशीर्वाद से जो धन राशि मिली और इन रोडों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अभी ग्वालियर की रोडों के लिए और पैसा मिलेगा और ग्वालियर की सड़कें बहुत अच्छी बनेंगी। दरअसल 20 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान उन्होंने देखा कि शहर के फूलबाग से सेवानगर रोड समेत क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद खराब थी। कई जगहों पर उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। जब स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर से शिकायत की तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सड़क ठीक करने के निर्देश दिए और संकल्प लिया कि जब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और अब 25 सेकंड में खबर।